हेलो बच्चों, बीकॉम फर्स्ट ईयर के बच्चों, आप लोगों को जो सेकंड पेपर है ना माइनर का, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड कम्युनिकेशन, व्यावसायिक संगठन एवं संचार। अब मैं इसके आपको जल्दी से टॉप 15 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता देती हूँ। आप इन टॉपिक्स को जरूर से पढ़ के जाएं। साथ में आपको एक यूनिवर्सिटी का पेपर भी दिखा दूंगी मैं, ठीक है, जो कि हाल ही लेटेस्ट पेपर है 2026 का। ये पेपर APSU रीवा का है, तो आप देख लेना इस यूनिवर्सिटी में किस टॉपिक से क्वेश्चन आए थे, है ना। बाकी टॉपिक्स भी मैं आप लोगों को बता दूंगी, ठीक है। तो पहले आपको टॉपिक्स बताती हूँ, फिर मैं आपको ये पेपर बताऊंगी। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखें और मेरे चैनल के बारे में अपने दोस्तों को भी बताएं कि इस टाइप से दीदियां वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनाती हैं, तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, है ना। और अपनी यूनिवर्सिटी का टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर दें। RDVV यूनिवर्सिटी के हैं तो उसका कर लें, वरना ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें, जिसका लिंक आपको यूट्यूब चैनल के पेज पर मिल जाएगा, है ना। देखो, और मेरे पास मैंने आप लोग के लिए एक PDF भी क्रिएट कर दिया, जिसमें आप लोग क्या मिलेंगे, 15 जो है वो रिपीटेड क्वेश्चन और टॉपिक मिलेंगे, 40 यूनिट वाइज एक्सपेक्टेड क्वेश्चन और 3 जो है वो मॉक पेपर मिलेंगे, ठीक है। साथ में ये वाला जो पेपर है दिखा रही हूँ ना, ये भी मिलेगा आप लोगों को, है ना। चलो, तो पहले मैं आप लोगों को टॉप 15 क्वेश्चंस और मोस्ट रिपीटेड टॉपिक्स सिखा देती हूँ। जैसे आप लोगों का पहला जो टॉपिक है वो यूनिट 4 से है, क्या है, बैरियर्स टू कम्युनिकेशन एंड रेमेडीज। इसको पढ़ के चले आना, संचार की बाधाएं और उन्हें दूर करने के उपाय, है ना। फिर जो आपकी यूनिट फर्स्ट है उससे क्या है, क्वेश्चन है दूसरा, वो है इंडियन एंशियंट बिजनेस सिस्टम एंड ट्रेड। इसको पढ़ के चलाना, राउट्स, है ना, भारतीय प्राचीन व्यावसायिक प्रणाली और व्यापारिक मार्ग, है ना। फिर आपकी जो यूनिट थर्ड है उससे थर्ड क्वेश्चन क्या है, डिफरेंस पब्लिक और प्राइवेट कंपनी के बीच डिफरेंस पढ़ के चलाना, सार्वजनिक और निजी कंपनी में अंतर, ठीक है। और फिर आपकी यूनिट जो सेकंड है उससे जो फोर्थ क्वेश्चन है उस पे, मतलब टॉपिक या क्वेश्चन कह लो, उसमें क्या पढ़ के जाना है आपको, सोल प्रॉपर्टी और शिप, है ना, फीचर एंड एडवांटेजेस प्रॉपर्टी और शिप, ठीक है। एकलन समित्व, विशेषताएं और लाभ, इसको पढ़ के चलाना, ठीक है। फिर आपका यूनिट 5 से फिफ्थ क्वेश्चन क्या है, ड्राफ्टिंग बिजनेस लेटर एंड रिपोर्ट्स। इसके बारे में पूरा पढ़ के चलाना, है ना। ये टॉपिक्स हैं, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, व्यावसायिक पत्रों और रिपोर्ट का मसौदा तैयार करना, ठीक है। और फिर यूनिट 4 से 6 क्या क्वेश्चन है, जैसे प्रोसेस एंड एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन, इनको पढ़ के चले आना, संचार की प्रक्रिया और तत्व। ये दोनों लैंग्वेज में आप लोग के लिए, हिंदी एंड इंग्लिश के लिए। और अगर आपको ये पूरा PDF चाहिए ना, तो इसकी प्राइस 49 रुपीज़ रहेगी, जो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके ले सकते हैं मेरे से, है ना। बच्चे खरीदते भी हैं तो आप भी ले सकते हैं मेरे से, है ना। 7 क्वेश्चन है, मल्टीनेशनल कंपनीज MNCs इन इंडिया। भारत में बहुराष्ट्रीय कंपनी MNCs, अगर आप नहीं खरीद पा रहे हैं तो अपने फ्रेंड से बोल दो, वो खरीद लेगा, फिर आप लोग शेयर कर लेना, है ना, एक दूसरे को दे देना। इसके बारे में पढ़ के चलाना। फिर आप लोग का जो यूनिट सेकंड है उससे क्या क्वेश्चन है, 8, कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन फंक्शन एंड लिमिटेशन। इसको पढ़ के चलाना, सहकारी संगठन कार्य और सीमा, ठीक है। इसमें कोई न्यूमेरिकल क्वेश्चंस नहीं आते हैं, आप लोग की याद रखना। 6th यूनिट से आपका 9 जो क्वेश्चन है वो क्या है, रोल ऑफ सोशल मीडिया एंड मॉडर्न बिजनेसेस, आधुनिक व्यवसाय में सोशल मीडिया की भूमिका। फिर यूनिट 4 से 10 क्वेश्चन क्या है, न्याय, लॉजिक, डिबेट एंड बॉडी लैंग्वेज मुद्रास, ठीक है। न्याय, तर्क और शारीरिक भाषा मुद्राएं, इनको पढ़ के चलाना। फिर यूनिट सेकंड से 11 क्वेश्चन, पार्टनरशिप बिजनेस, कैरेक्टरिस्टिक, साझेदारी व्यवसाय और विशेषताएं, ये पढ़ लेना। फिर यूनिट 6 से 12 क्वेश्चन, मॉडर्न ये क्या है, संचार, ठीक है, मॉडर्न कम्युनिकेशन, ईमेल एंड वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, इसको पढ़ के चलाना, आधुनिक संचार, ईमेल और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। फिर आप लोगों का जो 13 क्वेश्चन है यूनिट सेकंड से, क्या है वो, सोशल ऑब्लिगेशन ऑफ बिजनेस, व्यवसाय के सामाजिक दायित्व, सामाजिक दायित्व, ठीक है। फिर 14 जो क्वेश्चन है वो है यूनिट 5 से, क्या है, जॉब इंटरव्यूज एंड इफेक्टिव लिसनिंग, नौकरी साक्षात्कार और प्रभावी श्रवण। फिर आपका जो लास्ट क्वेश्चन है 15 क्वेश्चन है वो है यूनिट फर्स्ट से, क्या क्वेश्चन है, मेजर ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज ऑफ एंशियंट इंडिया, प्राचीन भारत के प्रमुख पारंपरिक उद्योग। मतलब क्वेश्चंस नहीं, टॉपिक दोनों ही कह लो, ठीक है, टॉपिक्स हैं ये मोस्ट। अब मैं आप लोगों को पेपर दिखा देती हूँ कि किस टाइप से पेपर पूछा गया था। ये पेपर APSU यूनिवर्सिटी रीवा का है, तो आप देखो किस टाइप से क्वेश्चन आए थे, है ना। इसी टाइप का पेपर आप लोगों का भी लगभग बनेगा और इन्हीं टॉपिक से पढ़ेगा, तो इन टॉपिक्स को पढ़ के जाना, बहुत ज़्यादा यूजफुल है आप लोग के लिए। देखो, मैंने आपके लिए पेपर कलेक्ट कर लिया था, तो इसका यूज लें आप लोग, है ना। और वीडियो को हाइप भी कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। हाइप इसलिए कर देना जिससे कि ज़्यादा बच्चों तक पहुंचे, और ज़्यादा व्यूज़ आएंगे तो फिर मैं आप लोग के आगे हेल्प करूंगी। और आप लोग के अब किसके पेपर हैं, वोकेशनल के हैं और MDC के हैं, मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना क्या है आपके वोकेशनल और MDC। और ये बात याद रखना कि सारे सब्जेक्ट्स की मैं नहीं डाल पाऊंगी, जिस सब्जेक्ट्स के ज़्यादा कमेंट होंगे MDC में या वोकेशनल में, उस सब्जेक्ट की ही वीडियो आएगी। अगर आपका कोई दूसरा सब्जेक्ट है तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके मुझको DM करके बता सकते हैं क्या है आप लोगों का सब्जेक्ट, ठीक है। तो आपके लिए भी मैं PDF तैयार कर दूंगी, अगर एग्जाम पेपर होगा तो एग्जाम पेपर दे दूंगी, है ना, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग। मेरे पास सारे सब्जेक्ट्स के सिलेबस हैं, आपके वोकेशनल के, MDC के, है ना। जिस भी सब्जेक्ट का चाहिए तो मुझे बता देना आप लोग।
बाकी ये जो पेपर्स हैं ये भी पेड रहेंगे, 49 रुपीज़ रहेंगे। आप नहीं खरीद सकते तो आपके दोस्त से बोल देना या फिर आप लोग मिलकर खरीद लेना, है ना। चलो मैं आप लोग को दिखाती हूँ किस टाइप से पेपर है। आप लोग देखो ये पैटर्न है, 3 घंटे का पेपर होगा, 70 मार्क्स का होगा आपका पेपर। एमडीसी वाले आपके 100 मार्क्स के पेपर होंगे और इसमें आपको 70 मार्क्स वाले में 25 मार्क्स चाहिए पास होने के लिए और इसमें 35 चाहिए, है ना, 25 से 27 मार्क्स। फिर सेक्शन ए की बात करते हैं। 5 क्वेश्चन करने हैं, 2 मार्क्स के, 10 मार्क्स की यूनिट है। और फर्स्ट जो क्वेश्चन है 2 मार्क्स का है, मतलब कितना, 50 वर्ड लिख देना आप लोग। पहला जो क्वेश्चन है, आंसर ऑल ऑफ द फॉलोइंग, सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है, थोड़ा ब्लर है, आप एडजस्ट कर लेना इसको, मैं आप लोगों को पढ़ के बता देती हूँ। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द इंडियन एंशिएंट बिजनेस सिस्टम, भारतीय प्राचीन व्यापार प्रणाली क्या है। इसको एमपी की सारी यूनिवर्सिटी के बच्चे पढ़ के जा सकते हैं क्योंकि आप सबका सिलेबस सेम है ना। केटीवीयू यूनिवर्सिटी के बच्चे आप भी पढ़ सकते हो। सेकंड जो है वो है व्हाट इज कोऑपरेटिव सोसाइटी, ठीक है, सहकारी समिति क्या है। ये जो है वो आपके 2 मार्क्स में क्वेश्चन है। व्हाट इज प्राइवेट कंपनी, निजी कंपनी क्या है। फोर्थ क्वेश्चन है व्हाट इज बॉडी लैंग्वेजेस, शारीरिक भाषा क्या है। फिफ्थ है व्हाट इज रिपोर्ट राइटिंग, प्रतिवेदन लेखन क्या है। ठीक है, फिर आता है आपका सेक्शन बी। मैं अगर आपको सजेस्ट करूँ तो आप सेक्शन बी से स्टार्ट करना, फिर सी को करना, क्योंकि सेक्शन बी में लॉन्ग में लिखना रहता है तो फिर आप शॉर्ट में जब लिखोगे तो ईजी पड़ेगा, है ना। सेक्शन ए में शॉर्ट में लिखना पड़ता है इसलिए। और वो जो सेक्शन ए में क्वेश्चन आते हैं ना उन्हीं को ही लॉन्ग में बी में पूछ लेते हैं टीचर्स, है ना। चलो आप लोगों के सेक्शन बी की बात करते हैं। उसमें शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको 5 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं, हर एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का है, 20 मार्क्स की आपकी यूनिट है। आपको सेक्शन बी में कितने शब्दों में लिखना रहता है, 200 से 300 शब्दों में लिखना रहता है। 200 से 300 मतलब 1 से 1.5 पेज लिख के आना और अपने राइटिंग के अकॉर्डिंग लिख के आना, ठीक है। यूनिट फर्स्ट जो है वो है क्या, सेकंड। यूनिट फर्स्ट से अब देखो आपको यूनिट वाइज क्वेश्चंस दे रखे हैं, तो मैंने आप लोगों के लिए गाइड भी बना रखी है यूनिट वाइज क्वेश्चन देकर, है ना। तो उस यूनिट से पॉसिबल कितने क्वेश्चंस बन सकते हैं, तो ऐसे आप लोगों को और ज्यादा हेल्प मिलेगी, है ना। अगर आप यूनिट पढ़ के जाओगे तो पता रहेगा कि हाँ इस यूनिट से तो 1 क्वेश्चन आने वाले हैं या 2 क्वेश्चन आने वाले हैं, है ना। जो सेकंड क्वेश्चन है वो भारतीय प्राचीन व्यापार प्रणाली की वाणिज्यिक प्रकृति का वर्णन कीजिए। एक्सप्लेन द कमर्शियल नेचर ऑफ द इंडियन एंशिएंट बिजनेस सिस्टम। अगर हम और में क्वेश्चन देखें वो है व्यावसायिक संगठन की अवधारणा स्पष्ट कीजिए। इंग्लिश में ये वाला क्वेश्चन देखिए क्या था, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, ये क्वेश्चन आया था। फिर यूनिट सेकंड से क्या क्वेश्चन आया था, स्टेट द एडवांटेजेस ऑफ सोल एकलन स्वामित्व के लाभ बताइए, ठीक है। और में जो क्वेश्चन है वो क्या है, डिस्क्राइब द फंक्शन ऑफ कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन, सहकारी समिति के कार्यों का वर्णन कीजिए। फिर आपकी जो यूनिट थर्ड है उससे किस टाइप से क्वेश्चन बन सकता है, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ कंपनी ऑर्गेनाइजेशन, कंपनी संगठन की अवधारणा स्पष्ट कीजिए। और में क्या क्वेश्चन बन सकता है आपके, एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ पब्लिक कंपनी, सार्वजनिक कंपनी की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। इन क्वेश्चंस को जरूर से पढ़ के जाएं, छोड़ के ना जाएं, ठीक है। मैंने खुद ने नहीं बनाए, यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स ने बनाया आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, है ना। यूनिट तो आपके प्रोफेसर्स भी इसी टाइप के क्वेश्चंस बनाएंगे। यूनिट 4 से 5th क्वेश्चन क्या है, एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन, संचार का महत्व बताइए। और में जो क्वेश्चन है वो है एक्सप्लेन द काइंड्स ऑफ कम्युनिकेशन, संचार के प्रकारों का वर्णन कीजिए। यूनिट 5 से किस टाइप से क्वेश्चन बन सकता है, एक्सप्लेन द पर्पस ऑफ बिजनेस लेटर्स, व्यवसायिक पत्रों के उद्देश्य का वर्णन कीजिए। और में क्या क्वेश्चन बन सकता है, एक्सप्लेन द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन कम्युनिकेशन, संचार में सूचना प्रौद्योगिकी की भूमिका बताइए। फिर आपका सेक्शन सी आता है खंड सा, जिसमें दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होते हैं, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। 5 क्वेश्चन करने रहते हैं, हर एक क्वेश्चन 8 मार्क्स का होता है, 40 मार्क्स की यूनिट होती है। इसमें आपको लिखना रहता है 500 शब्दों में, ठीक है। 500 शब्दों में मतलब 3 से 4 पेज, है ना। हर एक क्वेश्चन 8 मार्क्स का है। यूनिट 1 से किस टाइप से क्वेश्चन बन सकता है, वो बना था एक्सप्लेन द मेजर ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज ऑफ एंशिएंट इंडिया, प्राचीन भारत के प्रमुख पारंपरिक उद्योगों का वर्णन कीजिए। और में क्या क्वेश्चन बन सकता है, डिस्कस द सोशल ऑब्लिगेशन ऑफ बिजनेस टू बर्थ सोसाइटी, समाज के प्रति व्यवसाय के सामाजिक दायित्व की चर्चा कीजिए। नेक्स्ट जो आपकी यूनिट सेकंड है उससे 8 क्वेश्चन क्या बना था सेक्शन सी में, डिस्कस वेरियस फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, व्यावसायिक संगठन के विभिन्न स्वरूपों की चर्चा कीजिए। और में जो क्वेश्चन बना था वो था डिस्कस द पार्टनरशिप एज अ फॉर्म ऑफ अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, व्यावसायिक संगठन के रूप में साझेदारी की चर्चा कीजिए। यूनिट थर्ड से क्या क्वेश्चन बना था, डिस्कस द कैरेक्टरिस्टिक्स एंड सिग्निफिकेंस ऑफ प्राइवेट कंपनी, निजी कंपनियों की विशेषताओं एवं महत्व की चर्चा कीजिए। और में जो क्वेश्चन बना था वो था कंपेयर प्राइवेट कंपनीज एंड पब्लिक कंपनीज, है ना। देखो ये शॉर्ट में पूछा था, ये 2 क्वेश्चंस आपको लॉन्ग में पूछ लिया। तो निजी एवं सार्वजनिक कंपनियों की तुलना कीजिए।
नेक्स्ट आपका जो यूनिट 4 थी उससे क्या क्वेश्चन बना था, 10th क्वेश्चन था, वो था डिस्कस द वेरियस मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन इन द इंडियन नॉलेज सिस्टम। भारतीय ज्ञान परंपरा में संचार के विभिन्न साधनों की चर्चा कीजिए। और में क्या क्वेश्चन बना था यूनिट 4 से, डिस्कस वेरियस बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन प्रोसेस इन डिटेल। प्रभावी संचार की बाधाओं एवं उनके समाधान की चर्चा कीजिए। प्रभावी संचार की बाधाओं एवं उनके समाधान की चर्चा कीजिए। यूनिट 5 से क्या क्वेश्चन बना था, यूनिट 5 से 11 क्वेश्चन बनाता है, एक्सप्लेन द ड्राफ्टिंग ऑफ रिपोर्ट्स। प्रतिवेदन प्रारूपण की व्याख्या कीजिए। और में क्या क्वेश्चन बना था, डिस्कस द रोल ऑफ सोशल मीडिया इन मॉडर्न बिजनेस। आधुनिक व्यवसाय के सोशल मीडिया की भूमिका की चर्चा कीजिए। तो ये पूरा पेपर था आप लोगों का, है ना। और ये प्रीमियम गाइड है आप लोगों के लिए अवेलेबल, जो भी बच्चा इंटरेस्टेड है वो खरीद सकता है टाइगाम चैनल से। आप लोगों को देखो, आप लोगों ने अगर मेजर माइनर में नहीं खरीदे तो आप एमडीसी और वोकेशनल में खरीद लेना ना, एक बार तो खरीद ही लेना मेरे से 49, और देख ही लेना बच्चे की किस टाइप से पीडीएफ बनाया आप लोगों के लिए मैंने। और वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बता देना मुझे क्या है आपका सब्जेक्ट, ठीक है। ये पूरा पेपर था आप लोग के लिए, और ये पेपर भी मिलेगा साथ में, और ये आपको पूरी जो गाइड है, क्वेश्चंस हैं वो भी मिलेंगे। लास्ट में आप लोग के लिए सैम्पल पेपर भी तैयार करें, वो भी मिल जाएंगे, है ना। मॉक पेपर भी है, ये 2 हैं, 3 करे हैं ऐसे आप लोग के लिए। कुछ 12 से 13 या 16 पेज की है ये वाली गाइड आप लोग के लिए। और बाकी सब्जेक्ट्स की भी मैं बना दूंगी, मेरे को टाइम मिलेगा वैसे ही। और देख लेना आप इन क्वेश्चंस को, तो ज़रूर से पढ़ लेना, और अपने दोस्तों को भी बता देना, और कमेंट कर देना कि आपका एमडीसी और वोकेशनल में क्या सब्जेक्ट है। उसके अकॉर्डिंग देखूंगी, जिस भी सब्जेक्ट का ज़्यादा होगा उसकी मैं वीडियो बना दूंगी, है ना। ओके, ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम, बाय।